everyone, how are you? I hope you are fine at home. मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 6 हम रीडिंग कर चुके हैं। अब आते हैं आपके इस लेसन के वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड और उसके क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज। तो बुक को ओपन करते हैं और सबसे पहले करते हैं लेसन नंबर 6 के वर्ड मीनिंग एंड डिफ़िकल्ट वर्ड। पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है दीवार का किनारा या फिर मुंडेर आप कह सकते हैं। जैसे कुएं की आपको मैंने दिखाई थी, जो कुएं की मुंडेर पे आपको फ्रॉग बैठा हुआ था। वो कहाँ पे बैठा हुआ था? एक बिग फ्रॉग जो जंप आउट करके आया था सी से। कहाँ से आया था वो? सी से। कहाँ पे बैठा था? पारपेट पे। पारपेट का मीनिंग क्या है? दीवार का किनारा। पिक्चर, PITCHER, पिक्चर का मीनिंग होता है घड़ा। होप्ड, HOPPED, होप्ड का मतलब होता है फुदकना या फिर कूदना। जैसे जंप आउट किया था उसने, किसने किया था? घड़े में से हॉप किया था मैंड फ्रॉग ने। उसने क्या किया? हॉप्ड मतलब फुदक गया था वहाँ से। वास्ट, VAST, वास्ट बड़ा। प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी मतलब होता है अधिक मात्रा में। वेल मीन्स होता है कुआं। जंप, JUMP, जंप, जंप मीन्स कूदना। कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर, कॉर्नर का मीनिंग होता है कोना। WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड का मीनिंग होता है संसार। आउटसाइड, OUT, आउट, SIDE, आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर की ओर। फ्रीली, FREELY, फ्रीली मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता पूर्वक। वॉशरमैन, WASHER, वॉशर, MAN, मैन, धोबी। फेच, FETCH, वॉच, फेच का मीनिंग होता है जाकर लाना। पिक्चर, PITCHER, पिक्चर का मीनिंग होता है घड़ा। यूनाइटेड, यूनाइटेड का मीनिंग होता है अनटाइड नहीं, अनटाइड, अनटाइड का मीनिंग होता है खोलना। जो टाइड का मतलब होता है बंधा हुआ, टाइड का मीनिंग होता है खुला हुआ या फिर खोला। थ्रोइंग, THROWING, थ्रोइंग का मीनिंग होता है फेंकते हुए या फिर फेंका। इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट का मीनिंग होता है कीड़े मकोड़े। अब देख लेते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। वेयर डिड बार्ब लाइव, बार्ब कहाँ पे रहता था? इन अ वेल, इन अ पॉन्ड, इन अ सी, कुएं में, पॉन्ड तालाब या फिर समुद्र। किस में रहता था वो? वेल यानी कुएं में। Why did Barb remain hungry at the sea? Barb remained hungry at the sea. There were no insect to see. There were only big insect to see. या there were only snake at the sea. बार्ब को वहाँ पे समुद्र में भूख का एहसास क्यों हुआ? क्यों उसे इतनी भूख लग रही थी? देयर वॉज नो इंसेक्ट, क्योंकि वहाँ पे समुद्र में कोई इंसेक्ट नहीं मिला था। देयर वर ओनली, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े इंसेक्ट थे। या फिर वहाँ पे समुद्र में केवल छोटे या स्नेक थे, ओनली स्नेक थे। तो वहाँ पे बहुत बड़े स्नेक थे, इसलिए उसको भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे बिग इंसेक्ट पे। नेक्स्ट आपका आता है हाउ डिड बार्ब रीच बैक टू हिज होम। बार्ब जो था अपने घर वापस कैसे पहुँचा? ही एंटर्ड द वॉशरमैन पिक्चर्स, ही वेंट अलोंग विद बिग फ्रॉग टू द वेल, ही वेंट अलोंग विद हिज रिलेटिव टू द होम। तो किस पे टिक लगाएंगे? वॉशरमैन पिक्चर, क्योंकि वह वॉशरमैन के घर, जो धोबी का जो घड़ा था उसके अंदर एंटर करके वो अपने घर वापस पहुंचा था। व्हाट वाज स्वीट होम फॉर बार्ब, बार्ब का स्वीट होम क्या है? सी, वेल, वॉशरमैन हाउस, वेल यानी कुआं। अब आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। बार्ब हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द वेल, बार्ब ने इस संसार की कुएं के बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। बिग फ्रॉग सैट ऑन द पारपेट ऑफ द वेल, जो बड़ा फ्रॉग था, बड़ा मेंढक था, वो किसके किनारे पर बैठा था? पारपेट, वेल यानी कि वेल के किनारे पे बैठा था। पारपेट का मीनिंग होता है किनारा, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया था। बार्ब डैश आउट फ्रॉग द बंडल ऑफ डर्टी क्लोथ्स, बार्ब कहाँ पे जंप किया? कहाँ से? डर्टी क्लोथ्स में से के बंडल में से उसने जंप किया था। तो होप्ड का मीनिंग क्या होता है? जंप करना या फिर कूदना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप होप्ड फिल कर देंगे। बार्ब कुड नॉट प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट्स टू ईट इन द वेल, बार्ब को अधिक मात्रा में वहाँ पे कुएं के अंदर बहुत अधिक मात्रा में इंसेक्ट मिल सकते थे। प्लेंटी का मतलब होता है अधिक मात्रा में, बहुत अधिक।
बार्ब सेड टू हिमसेल्फ दैट वेल इन हिज स्वीट होम। बार्ब ने अपने आप से कहा कि जो उसका कुआं है वो उसका स्वीट होम है, यानी उसका प्यारा घर है। ट्रू फॉल्स। द बिग फ्रॉग हैड फ्रेंड्स इन द वॉल। जो बिग फ्रॉग था, बड़ा फ्रॉग था, क्या वेल के अंदर उसके फ्रेंड थे? नो। फॉल्स। बार्ब जंप्ड एंड प्लेड इन द सी। बार्ब ने जंप किया और समुद्र में खेलने लगा। यस, दिस इज ट्रू। बार्ब हेटेड टू गो टू द वेल अगेन। क्या बार्ब कुएं में वापस जाकर कुएं में वापस जाने के बाद उससे नफरत करता था? नो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉल्स। बार्ब वॉज सेफ इन द वेल। बार्ब कुएं में खुद को सेफ महसूस कर रहा था। यस, ट्रू। बार्ब कुड नॉट कैच एनी इंसेक्ट एट द सी। बार्ब समुद्र में कोई भी इंसेक्ट को पकड़ नहीं सकता था। दिस इज ट्रू। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड बार्ब लाइव? बार्ब कहाँ रहता था? बार्ब लिव्ड इन अ वेल। वह कुएं में रहता था। व्हाट डिड द बिग फ्रॉग से अबाउट द सी? जो बड़ा फ्रॉग होता है वो समुद्र के बारे में क्या बताता है? द सी इज़ वेरी बिग प्लेस फुल ऑफ वाटर। जो सी था वो बहुत बड़ा प्लेस था, वाटर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, बहुत बड़ा स्थान है जो पानी से भरा हुआ है। हाउ डिड बार्ब रीच द वॉशरमैन हाउस? बार्ब वॉशरमैन हाउस के घर कैसे पहुंचा? धोबी के घर कैसे गया? बार्ब रीच जंप्ड इनटू वॉशरमैन पिक्चर। बार्ब ने वॉशरमैन के यानी धोबी के घड़े में जंप करके वो वहाँ पे उसके घर पहुंचा। नेक्स्ट आपका आता है हाउ डिड बार्ब एंजॉय एट द सी? बार्ब समुद्र में बार्ब जो था वो समुद्र के किनारे एंजॉय कैसे कर रहा था? बार्ब प्लेड विद बिग फ्रॉग्स। वह कैसे कर रहा था? बड़े फ्रॉग के साथ, बड़े मेंढक के साथ खेल कर एंजॉय कर रहा था। Why did Barb wish to go back to the wall? बार्ब ने अपने कुएं में वापस जाने की विश क्यों की? There was no small insect around the sea. क्योंकि वहाँ पर because, यहाँ पे आप because भी लिखेंगे, because there were क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्मॉल इंसेक्ट समुद्र के किनारे नहीं था। अब आते हैं आपका, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। कंपैरिजन। कंप्लीट द कंपैरिजन विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यूज ए एंड द एज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं आपको यूज़ करना है ए एन और एज का। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके साथ आपको फिल करना है। तो एज कनिंग एज फॉक्स, एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। जो ऑक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एज स्लो एज स्नेल, स्नेल जो होती है वो बहुत ही स्लो से चलती है। एज ब्रेव एज अ लॉयन, लॉयन क्या होता है? बहुत बहादुर होता है। एज जेंटल एज अ लैम्ब, जो लैम्ब होती है वो बहुत ही जेंटल होती है। एज फ्रेश एज डेजी, तो यहाँ पे जो डेजी है वो बहुत ही यहाँ पे डेजी एक फूल है, फूल बहुत ही फ्रेश होते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, दिस और दैट का यूज़ करते हैं। दिस और दैट का यूज़ करना है। जो चीज़ आपके नज़दीक होती है, जो नज़दीक होती है उसके स्थान पे हम क्या लगाते हैं? दिस। और जो दूर होती है आपसे यानी कि फार होती है, दूर होती है, उसमें आप क्या लगा देंगे? दैट। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉग नज़दीक है, सॉरी टॉर्टोइस नज़दीक है, दिस इज़ अ टॉर्टोइस, इसलिए यहाँ पे दिस लगा देंगे। ये ब्रिज देखो आपका कितना दूर है, सेंटेंस से कितना दूर है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? दैट, दैट इज़ अ ब्रिज। केज, ये जो पिंजरा है, केज है, ये कितना पास है, नज़दीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दिस आएगा, दिस इज़ ए केज। और ये आपका बैग है, बैग दूर है, फार है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा दैट, दैट इज़ अ बैग। तो ये आपका लेसन नंबर 6 बार्ब्स जर्नी टू सी ये कंप्लीट हो गया है विद रीडिंग के साथ, कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एट होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।